एक्सरसाइज 6.3 5 फार्मूलाज जो हमने परम्यूटेशन की एक्सरसाइज 6.2 में यूज़ किए थे वो ये हैं। आपको एक नज़र दिखा दूँ, एन पी आर इक्वल टू एन रेज़ टू द आर जब रिपीटेशन अलाउड थी, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर होल फैक्टोरियल जब रिपीटेशन अलाउड नहीं थी। स्पेशल केस जब एन और आर इक्वल होते हैं तो वो बन जाता था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, या एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जीरो फैक्टोरियल 1 होता है तो आंसर एन फैक्टोरियल हो जाता था। जब एन इक्वल टू आर हो तो परम्यूटेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, एन फैक्टोरियल। जब एन ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ फ्यू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, तो इस तरह जैसे कि बुक कीपर है तो बुक कीपर के अंदर टोटल 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। ई 3 दफ़ा आया है, के 2 दफ़ा आया है, ओ 2 दफ़ा आया है, तो इसको लिखा जाता है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और सॉल्व कर लिया जाता है। एन ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल हो, जब देखें इन अ रो थे तो हमारे पास आंसर आया था एन फैक्टोरियल। अब एन ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्कल हों तो एक बंदे को फिक्स कर दिया जाता है और बाकी क्या बन जाता है, एन माइनस वन होल फैक्टोरियल। लेकिन अगर सर्कल में इस तरह की डिस्टिंग्विशेबल चीज़ें ना हों, जिस तरह इंसानों के चेहरे, जैसे चाबियाँ हों या बीड्स हों मुख्तलिफ कलर की, तो उस सूरत हाल में फार्मूला हो जाता है एन माइनस वन होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। अब हम लोगों ने क्या करना है, कम्बिनेशंस पढ़ना है। परम्यूटेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर और ऑर्डर। जबकि कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं। ये इसका फार्मूला है, एन सी आर इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ये तो वैसा ही है जैसे कि परम्यूटेशन वाला था, इसमें सिर्फ एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि आर का अलहदा से भी नीचे फैक्टोरियल लगा लिया जाता है। अब इसको अगर देखें तो एन सी आर इज़ इक्वल टू, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एन पी आर। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये एन पी आर की इक्वल है, परम्यूटेशन वाले की इक्वल, और पीछे क्या बच गया, आर फैक्टोरियल। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू एन पी आर। कभी कभार आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो शुरू करते हैं। परम्यूटेशन का फार्मूला हमने ये लिखा और कम्बिनेशंस का फार्मूला ये लिखा, ताकि आपको थोड़ा सा एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करके दिखा भी दूँ कि फ़र्क क्या है। 3p2, इसकी परम्यूटेशंस कितनी होती हैं, 6। ठीक है, इस फार्मूले में डालें तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस टू का होल फैक्टोरियल। 3 माइनस टू क्या हो जाता है, 1, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 6 आंसर आता है। मिसाल के तौर पे आपके पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी, इनकी आपने परम्यूटेशन निकाली कि एक टाइम पे 2 लेने हैं, तो ए बी को लिया, ए सी को लिया, बी ए को लिया, बी सी को लिया, सी ए को लिया, सी बी को लिया। तो इसमें अरेंजमेंट से फ़र्क पड़ता है, जैसे ए बी कॉम्बिनेशन में ये ए बी और ये बी ए एक ही चीज़ है। जिस तरह ख़वातीन के कपड़े होते हैं ना, कि मतलब कमीज़ सब्ज़ रंग की है और जो है जो दुपट्टा वाइट रंग का है, तो एक कॉम्बिनेशन है। अगर कलर चेंज कर दिया जाए ऊपर नीचे तो वो भी एक ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन परम्यूटेशंस डिफरेंट हैं। जैसे ये ए बी और बी ए एक ही चीज़ है, कॉम्बिनेशन में इसको एक ही समझा जाएगा, परम्यूटेशन में फ़र्क होती थी। ए बी और बी ए अलग है, कॉम्बिनेशन में एक ही चीज़ होती है। इसी तरह ए सी और सी ए एक ही चीज़ है, बी सी और सी बी एक ही चीज़ है। अब देखें कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने हैं, 1, 2 और 3, 3c2। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, अब इसके अंदर डालें ज़रा, तो क्या होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल, तो आपको पता है क्या हो जाता है 6, और नीचे ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 तो वैसे ही ख़त्म हो गया। ये 2 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, तो टोटल 3 हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एन। यहाँ पे मैंने एक साइड पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिख दिया है, और हमें जो 3 इसके सब पार्ट्स हैं वो ये सामने लिखे हुए हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एन सी टू इज इक्वल टू 36। इसको अगर हम लोग ओपन करें तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और तीसरा क्या होगा नीचे, एन माइनस 2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36। अब इस साइड को आप देखें, ये एन फैक्टोरियल बड़ा है एन माइनस 2 होल फैक्टोरियल से, तो इसको हम लोगों ने ओपन करना होगा। इसको कर लेंगे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू होल फैक्टोरियल। ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखें एग्जांपल, जैसे 10 फैक्टोरियल हो, उसको अगर खोलें तो क्या हो जाता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। नीचे हमने वही लिख दिया 2 फैक्टोरियल और एन माइनस 2 फैक्टोरियल। राइट साइड पे हमारे पास सेम चीज़ आएगी 36, लेकिन इधर हम लोगों ने एन माइनस 2 होल फैक्टोरियल और एन माइनस 2 होल फैक्टोरियल को कट कर देना है।
अब पीछे क्या बच गया, n इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल होता कितना है, वो तो 2 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 36 72। इसको ओपन करें, एन स्क्वेयर माइनस एन हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा ये देखें, n इंटू एन माइनस वन यानी एक बड़ा नंबर है और उससे छोटा नंबर एक साथ में लगा दिया है। हम कोई ऐसे दो नंबर चूज़ कर सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 72 आए, लेकिन वो बिल्कुल साथ साथ के नंबर हो। जैसे 5 4 ज़ा 20, 6 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 42, 8 7 ज़ा 56, 9 8 ज़ा 72। तो हाँ, ये भी एक तरीका है, 9 8 ज़ा 72 यानी n की वैल्यू आपके पास क्या है, 9 है। लेकिन ये जुगाड़ वाला तरीका है, जब आपको पेपर के अंदर कोई MCQ टाइप का सवाल आया हो। हम लोग यहाँ से ही चलेंगे, एन स्क्वेयर माइनस एन और ये वाला 72 उधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 72। ये देखें, एन स्क्वेयर माइनस एन और ये प्लस 72 था, वहाँ आया तो माइनस 72 हो गया। अब इसमें कौन से दो ऐसे नंबर थे जिनको ऐड किया जाए तो माइनस एन आएगा और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 72? वो नंबर है माइनस एन, माइनस 9 और प्लस 8। माइनस 9 और प्लस 8 को ऐड करें तो आंसर क्या आ जाता है, माइनस 1। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है माइनस 72। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, n, और खैर राइट साइड पे तो ज़ीरो ही रहेगा। n इंटू एन माइनस एन, एन माइनस 9 प्लस 8 इंटू एन माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आपके पास अब कॉमन आ जाएगा n माइनस 9 और दूसरी टर्म रहेगी n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी करते हैं। n प्लस 8 इज इक्वल टू 0 का मतलब है n इज इक्वल टू माइनस 8, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जिसकी फैक्टोरियल ली जा सकती है वो 0 है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। दूसरी क्या है, n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 मतलब n इज इक्वल टू 9। ये आंसर ठीक है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसको भी इसी तरह ओपन करते हैं, जो फार्मूला गिवन है, n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल और नीचे ही n प्लस 1 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या आएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फर्दर चलें, ऊपर क्या है, n प्लस 1 होल फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल और n प्लस 1 माइनस 4 से क्या बन जाता है, माइनस 3। तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और n माइनस 3 होल फैक्टोरियल। अब आप देखें थोड़ा थोड़ा, n माइनस 3 और n माइनस 3 फैक्टोरियल तो हमें मिल गया, ये फ्यूचर में काट सकेंगे। 4 फैक्टोरियल के इतना ओपन करेंगे कि उसमें 2 फैक्टोरियल भी आ जाए, और n प्लस 1 बड़ा है n माइनस 1 से, तो इसको ओपन करेंगे। देखते हैं, इसको ओपन किया तो n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 होल फैक्टोरियल। नीचे 4 को इतना ओपन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज़। राइट साइड पे हैं तो 6 एज इट इज़ है, n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखा जाएगा और नीचे वाली दो टर्म्स भी एज इट इज़ लिखी जाएंगी। अब देखें, अगर n माइनस 1 को यहाँ ले आया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे डिवाइड होगा तो दोनों आपस में क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो हम लोग यहीं पे क्रॉस आउट कर देते हैं। इसी तरह n माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ पे भी, n माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ पे भी नीचे, इन दोनों को क्रॉस आउट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। और अब देखते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 72। इसको सॉल्व करें, एन स्क्वायर प्लस एन और 72 को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको प्लस करें तो प्लस 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 72 आ जाएगा? वो हैं 9 और 8। प्लस 9 और माइनस 8, इनको ऐड करें तो क्या हो जाता है, प्लस 1, और इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 72। ये जिन स्टूडेंट्स की फैक्टराइजेशन अच्छी है उनको फ़ौरन समझ आ जाएगी। अब इसमें देखें क्या कॉमन लें, n कॉमन लेते हैं, n इंटू एन प्लस 9, और इनमें क्या कॉमन लें, माइनस 8, तो अंदर क्या बच जाएगा, n प्लस 9। अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ गया, n प्लस 9 और दूसरी टर्म रहेगी n माइनस 8। तो n प्लस 9 इंटू एन माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू माइनस 9, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जिसका फैक्टोरियल लिया जा सकता है वो होती है 0। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये तो कैंसिल आउट होगी।
पीछे बच गया रिमेनिंग n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 8, और 8 का चूँकि फैक्टोरियल लिया जा सकता है लिहाजा यही आंसर है। n की वैल्यू 8 इस इक्वेशन में पुट कर दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। n स्क्वेयर C2 इज इक्वल टू 30 इंटू n C3। n स्क्वेयर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और फिर नीचे और क्या डिवाइड n स्क्वेयर माइनस 2 का फैक्टोरियल, और राइट साइड पे इज इक्वल टू 30 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखें किस किस चीज़ को ओपन करना है। n स्क्वेयर बड़ा है, n स्क्वेयर माइनस 2 छोटा है, तो इसको ओपन किया जाएगा। तो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखें जी, नीचे वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी, ऊपर रह जाएगा n स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एन स्क्वेयर माइनस 2 होल फैक्टोरियल। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, हम काट देते हैं। इज इक्वल टू 30 इंटू, देखें n फैक्टोरियल बड़ा है, n माइनस 3 फैक्टोरियल छोटा है, तो n को ओपन करते हैं, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 को ओपन किया, 3 माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल था, हमें कैंसिल आउट करने में आसानी होगी, और ये n माइनस 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी ऊपर से आ गया। n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट गया, और ये 2 फैक्टोरियल से कट गया। पीछे हमारे पास क्या बच जाता है जी, ये 3 10 30, ये भी कैंसिल आउट हो गया। n स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। अब एक और चीज़ हो सकती है, n स्क्वेयर माइनस 1 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको ओपन करेंगे तो n और ये n स्क्वेयर है, क्योंकि यहाँ पे एक n है तो इसको n इंटू एन कर देते हैं हम लोग, ताकि एक बाद में कैंसिल कर सकें। n स्क्वेयर को ओपन किया n इंटू एन, और n स्क्वेयर माइनस 1 को कर दिया n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। राइट साइड पे हमारे पास है इक्वल टू वही चीज़। अब क्या क्या कैंसिल आउट करना है, n विद n, n माइनस 1 विद n माइनस 1। पीछे बच गया n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इंटू एन माइनस 2। इनको ओपन करेंगे तो n स्क्वेयर प्लस n इज इक्वल टू 10n माइनस 20। रीअरेंज किया n स्क्वेयर प्लस n, जब 10n उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10n, और माइनस 20 जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसको सीधा किया n स्क्वेयर, और ये n और माइनस 10n से बन जाएगा माइनस 9n। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। वो कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको प्लस करें तो माइनस 9 आ जाएगा? वो होते हैं माइनस 5 और माइनस 4, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस 20। तो हम कर देते हैं n स्क्वेयर माइनस 5n माइनस 4n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर से n कॉमन लिया, n इंटू एन माइनस 5, इन दोनों के अंदर से माइनस 4 कॉमन लिया तो अंदर रह गया n माइनस 5 होल इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं n माइनस 5, और दूसरा बच जाएगा n माइनस 4, यानी n माइनस 5 इंटू एन माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का मतलब है n इज इक्वल टू 5, जो कि ठीक है आंसर। दूसरा देखें, n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का मतलब है n इज इक्वल टू 4, यानी आपके दो आंसर हैं, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर आप ऊपर डाल देंगे n की जगह तो वो इक्वेशन करेक्ट होगी, इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड n एंड r इफ NPR इज इक्वल टू 840 एंड NCR इज इक्वल टू 35। सबसे पहले तो आपको परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के फार्मूले पता होना चाहिए। दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है NCR कम्बिनेशन वाले फार्मूले में। तो NPR इज इक्वल टू, यही जो फार्मूले के अंदर है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये क्या है 840। कम्बिनेशन की तरफ आए तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल, ये जो फार्मूला है इज इक्वल टू 35। अब अगर हम इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल, इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय ये r फैक्टोरियल उधर ले जाता हूँ इंटू r फैक्टोरियल। ये मैंने इस तरह इसलिए किया है ताकि दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाए, NPR वाले फार्मूले की भी और NCR वाले की फार्मूले की भी। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, यानी 840 इज इक्वल टू 35 इंटू r फैक्टोरियल। अब इससे हमने r फैक्टोरियल निकालना है तो हम लोग r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 24, ये कैलकुलेटर से आ गया। r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, ये यानी कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका फैक्टोरियल 24 होता है? मुझे तो ज़बानी याद है 4 फैक्टोरियल, लेकिन आप देखें इसको अगर आपने करना है तो राइट साइड पे आप सबसे लिख दें 1, और लेफ्ट साइड पे जाना शुरू करें 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, मज़ीद जाएँ मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 6,
और 6 से मज़ीद जाएँ लेफ्ट साइड पे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। तो ये 4 फैक्टोरियल के इक्वल होता है, यानी आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। इससे हमें पता लगा कि आर की वैल्यू है 4। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब इस आर इज इक्वल टू 4 को हम किसी एक में इसमें चले ऐड कर लेते हैं, इसमें डाल के देखते हैं। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। अब ऊपर वाले को हम लोग खोलेंगे क्योंकि नीचे वाला तो छोटा नंबर है। तो n फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। ये n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा और नीचे बच जाएगा n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इज इक्वल टू 840। ये देखें 4 नंबर हैं सीरीज़ में। जिस तरह ये अगर मिसाल के तौर पे बड़ा है 10 तो ये 9 8 7। तो कौन से 4 ऐसे नंबर हैं जो कि सीरीज़ में हों, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 840 आएगा। चलें ट्राई करते हैं, अगर 10 ही को डाल के देख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कैलकुलेटर से करेंगे, आंसर आया 5040। तो यानी ये तो नहीं है। मज़ीद चलें 2 डिजिट नीचे चले जाते हैं। 8765 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1680। ये भी नहीं है। 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7654 कैलकुलेटर से किया तो आंसर आ गया 840, यानी यही आंसर है। तो अब 840 की जगह हम लिख सकते हैं ये 7654, यस लिख सकते हैं। अब देखें n की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, 7। तो इससे हमें पता लगा कि n की वैल्यू है 7। तो हमारा r इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 7, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ये हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड n when 2nc3 रेशो nc2 इज इक्वल टू 36:3। ये फार्मूला आपके सामने गिवन है कम्बिनेशन का, इसको यूज़ करना है हमने। इसके ऊपर इम्प्लाई करें तो क्या आप चीज़ बन जाती है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 2n, इन दोनों का डिफरेंट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड कर दिया और इसका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और रेशियो का मैंने आपको बताया डिवाइड होता है तो 36 डिवाइडेड बाय 2 3, सॉरी ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 1 ज़ा 3 3 12 ज़ा 36। तो ये तो हल हो गया। अभी फर्दर आगे जाते हैं तो यहाँ पे देखें कितना ओपन करेंगे हम लोग। 2n को कितना ओपन करना है, क्योंकि नीचे मुझे पता है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक चीज़ मौजूद है। तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ तक ओपन कर लिया। और 3 फैक्टोरियल को कितना ओपन करूँगा, देखें यहाँ पे एक अदर 2 फैक्टोरियल भी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल करके मैं छोड़ दूँगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल और ये 2n माइनस 3 होल फैक्टोरियल तो ऑलरेडी ऊपर से ही नहीं चले आया हूँ। डिवाइड का मैंने कहा था कि डिवाइड को भी कन्वर्ट करते हैं, चले मल्टीप्लाई बनाते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड को तो क्या हो जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो मल्टीप्लाई किया और जो 2 फैक्टोरियल और माइनस 2 फैक्टोरियल पहले नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो n फैक्टोरियल ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 12। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ कट रही है। ये 2 फैक्टोरियल इस 2 फैक्टोरियल से कट गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से कट गया, और भी कोई चीज़ कट रही है नहीं। तो अभी मज़ीद नीचे जाते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन करते हैं ताकि इसको काट सकें हम। n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब कुछ रह तो नहीं गया, ये वाला 3 रह गया है, तो इसको जब इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या क्या चीज़ें कट गई, n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या चीज़ कुछ कट सकती है, कुछ नहीं कट सकता। तो अब इसको नीचे लाना शुरू करते हैं। 2 इंटू 2n माइनस 1, इसमें से देखें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36। अब n माइनस 1 और n माइनस 1 कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पीछे क्या बच गया, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 36। और वहाँ पे और क्या चीज़ है, 2 दफ़ा 2 है यानी 2 टू द 4, तो ये इधर नीचे आ जाएगा। और 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, तो 2n इज इक्वल टू 9, और जब माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो
2n इज इक्वल टू 10, इससे बता n इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट, ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। पहले पार्ट 1 को देखते हैं। इसमें कौन सी वाली साइड ज़्यादा बड़ी है? लेफ़्ट वाली। तो हमेशा बड़ी साइड को छोटा करना होता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है वो है n-1 CR प्लस n-1 CR माइनस 1। इनको हम लोग इस कम्बिनेशन के फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n-1 माइनस r फैक्टोरियल। ये हम लोगों ने इस तरह करके लिख लिया, n-1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-1 माइनस r होल फैक्टोरियल। प्लस इसके ऊपर करेंगे तो ऊपर n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे r-1 फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? n-1 माइनस n-1 माइनस ब्रैकेट में r-1 और फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि माइनस इन दोनों को करना है। ठीक है, ये माइनस ऊपर से क्या है? n-1 माइनस, माइनस का साइन आ गया, और फिर r-1 ब्रैकेट में रखेंगे ताकि बाद में जब ये माइनस अंदर आएगा तो माइनस r और प्लस 1 हो जाएंगे। अभी देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाए? n-1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल को हम क्या कर देते हैं? r इंटू r-1 फैक्टोरियल। इस तरह हमने क्यों ओपन किया? r-1 तक ही क्यों गए? क्योंकि देखिए राइट साइड पे प्लस के बाद एक और r-1 फैक्टोरियल है ताकि बाद में LCM लेने में आसानी हो। ठीक है, इसको हमने कहने r इंटू r-1 फैक्टोरियल कर लिया, बाकी एज इट इज़ रखा है। राइट साइड पे आ जाएं तो n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ ले आए, r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ ले आए, इसको ओपन किया, n-1 माइनस r प्लस 1 हो गया। अब इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है? -1 और +1। सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा लिखते हैं, ऊपर n-1 फैक्टोरियल रहा और नीचे भी सेम ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है। राइट साइड पे ऊपर वही चीज़ रही n-1 फैक्टोरियल, नीचे ये भी एज इट इज़ रहा, और ये क्या बन गया? n-r होल फैक्टोरियल। अभी तक इजी चल रहा है, आगे जाते हैं। ये देखें यहाँ पे n-r फैक्टोरियल है और यहाँ पे n-r-1, इसको n-1 r की जगह हम लोग n-r-1 होल फैक्टोरियल समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रीअरेंज करके ऐसे लिख देते हैं n-r-1 होल फैक्टोरियल, ताकि जब इसमें से एक -1 करें तो वो इसके साथ LCM बनाना आसान हो जाए। अब देखें n-1 फैक्टोरियल हमने एज इट इज़ उतारा, r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ उतारा, और इस n-r होल फैक्टोरियल को ओपन किया तो क्या बन गया? n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में यही एक ट्रिक है कि इसको आपने पहचान लेना है। अभी LCM लेते हैं। LCM क्या बनेगा? इसमें देखें r आ गया, r-1 फैक्टोरियल आ गया, n-r-1 होल फैक्टोरियल आ गया, और कौन सी चीज़ है जो कि इसमें है और इसमें नहीं है? वो है n-r, तो ये n-r भी आ जाएगा। तो 4 टर्म्स हमारे पास नीचे आ गई। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? इसमें जो 3 टर्म्स हैं उनके अलावा कौन सी टर्म नहीं है इसमें? n-r। तो पहले n-r ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल के साथ, प्लस इसमें कौन सी टर्म नहीं है? इनमें से r नहीं है, तो r इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब ये देखें r इंटू r-1 फैक्टोरियल को हम क्या कर सकेंगे? r फैक्टोरियल, और इधर देखें n-r और n-r-1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-r होल फैक्टोरियल। तो आगे चलते हैं और लिख लेते हैं इसी तरह r फैक्टोरियल और n-r होल फैक्टोरियल। ऊपर देखें इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? n-1 फैक्टोरियल, और अंदर क्या बच जाएगा? n-r प्लस r। यहाँ पे -r और +r कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारा n इंटू n-1 फैक्टोरियल इस तरह रीअरेंज करके लिख लेंगे, n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n-r होल फैक्टोरियल। अब इससे हमारे पास क्या बन जाता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे बाका सारा का सारा एज इट इज़। अब ये देखें हमारा बेसिकली कॉम्बिनेशन का जो कंप्लीट फार्मूला होता है वो यही होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं NCR। और आप गौर से देखें यही आपकी राइट हैंड साइड है, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें देखें लेफ़्ट साइड स्मॉलर है, राइट साइड ज़्यादा बड़ी है, इसको ओपन किया जाएगा। तो हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू n इंटू n-1 c r-1 इज इक्वल टू n एज इट इज़ आया, इसको हम लोग लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल और n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल। तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल और n-1
माइनस और ब्रैकेट में r-1 और ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। अब ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ आ गया होगा। फर्दर सॉल्व करते हैं जी। n इंटू n-1 फैक्टोरियल कर दिया इसको हम लोगों ने। कैसे? ये n यहाँ पे पड़ा हुआ था ना, इसको अंदर ले आए ताकि हमारी वो चीज़ ठीक बन जाए। n इंटू n-1 फैक्टोरियल, r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहा, और इसको जब किया है तो n-1 माइनस आर, और ये माइनस जब इसके साथ आया तो +1, माइनस आर प्लस वन, -1 +1 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ऊपर देखें n इंटू n-1 फैक्टोरियल है तो वो एज इट इज़ ही रखेंगे, n फैक्टोरियल बन जाएगा। n इंटू n-1 फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नीचे क्या है, r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। अब आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखें, एक r एक्स्ट्रा चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपनी इस साइड को r से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। इसको जब डिवाइड भी कर दिया है तो इससे आप देखें ये क्या बन जाएगा, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा r फैक्टोरियल। तो ऊपर r एज इट इज़ रखा, इसको हम लोग क्या बना लेंगे नीचे, r फैक्टोरियल, बाकी एज इट इज़। अब आप देखें कि ये वाली चीज़ आपकी सारी क्या है, r इंटू ये NCR, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी स्ट्रेट लाइंस ट्राइंगल्स आर डिटर्मिन्ड बाय 12 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये भी कॉम्बिनेशन का सवाल है। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल से हल होगा। सबसे पहले तो समझे, नो 3 ऑफ विच लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसको यूँ समझें, ये 3 पॉइंट अगर एक लाइन में हो और इनमें से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो सकती हो तो इनको कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट्स में से लाइन गुजर सकती है। अब इन 3 पॉइंट्स को देखें, ये 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। 2 में से तो गुजर सकती है लाइन, तीसरे में से नहीं गुजर सकती। इन 2 में से गुजर सकती है, इन 2 में से गुजर सकती है, इन 2 में से गुजर सकती है, लेकिन तीनों में से नहीं गुजर सकती। तो रिमेंबर, मिनिमम पॉइंट्स जो एक लाइन में होते हैं वो हैं 2 पॉइंट्स, और एक ट्रायंगल में होते हैं 3 पॉइंट्स। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। फार्मूला वही, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें गिवन हैं 12 पॉइंट्स, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2। तो r हमारा हो गया 2 और n हमारा हो गया 12। तो 12c2 इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इस 12 फैक्टोरियल को कितना ओपन करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि मुझे पता है नीचे 12 माइनस 2 लिखा हुआ है, यानी 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तो वैसे ही 2 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल से क्रॉस हो गया, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 66। ये हमारा आंसर है कि टोटल स्ट्रेट लाइन जो 12 पॉइंट से बन सकती हैं वो हैं 66। टोटल ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं, फार्मूला वही है NCR। टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 12। एक ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं, 3। तो NCR यानी कि वही फार्मूला है, और 12c3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को मैं कितना ओपन करूँगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल पे इसलिए क्यों ब्रेक लगा लूँगा, क्योंकि मुझे पता है नीचे 12 माइनस 3 है, तो नीचे 9 फैक्टोरियल आने वाला है, इसलिए इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11 10 9 फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1, और ये क्या है, 12 माइनस 3 की वैल्यू होती है 9, तो 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से कट गया, और ये हो गया 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि वैल्यू आ गई 220। ये आंसर है। अब देखें, इतने लाइंस या इतने ट्रायंगल बनाना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किए बगैर आगे नहीं जाता। लिहाजा एक इजी एग्जांपल देखते हैं कि टोटल 12 पॉइंट्स की जगह हम ले लेते हैं 4 पॉइंट्स का एक क्वेश्चन। अब ये देखें, एक मतलब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2। हमारे पास 4 के बने, तो इन 4 से टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन बन रही है, 1 होगी, 2 3 4 5 कंप्लीट होगी। ये कुछ और भी है, एक और है 6। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होगा,
4C2 टोटल पॉइंट्स 4 हैं, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए होते हैं, इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको 4 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दूंगा क्योंकि मुझे नीचे भी पता है कि 2 फैक्टोरियल आने वाला है। इस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 2, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से कट गया और यहाँ से आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आ गया 6 लाइन्स जो कि हमने ड्रॉ की थी। अब देखें इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। याद रखें ये कोई ट्राइंगल नहीं है, आप इसको ट्राइंगल ना समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट थोड़ी है, असल में पॉइंट्स चाहिए थे ट्राइंगल्स के लिए। तो 4 पॉइंट से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं हमने देखा, 4 पॉइंट से 4 ट्राइंगल बन सकते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट करते हैं। 4C3 टोटल पॉइंट्स 4 हैं, एक ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं कम से कम, इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलूँगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी नीचे मौजूद है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल, और ये क्या है 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही होता है। 3 फैक्टोरियल से कट गया, इज इक्वल टू 4 ट्राइंगल्स जो कि हम लोगों ने ऊपर ड्रॉ भी किए हैं। क्वेश्चन 6, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागोन। बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल है। सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन समझें, क्योंकि हेक्सागोन भी क्या है, एक पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन शुरू होते हैं कहाँ से, 3 साइड्स वालों से। ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन है, स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन होता है जिसकी 4 साइडें हों, पेंटागॉन जिसकी 5 साइडें हों, हेक्सागोन जिसकी 6 साइड्स हों। वैसे तो इनका आप फार्मूला डायरेक्ट लगा के कि डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन विद साइड्स n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n-3 डिवाइडेड बाय 2 से आंसर निकल आएगा। फॉर एग्जांपल ये 3 साइड्स वाला है, इसकी n की वैल्यू है 3, तो डायगोनल्स ऑफ 3 साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3-3 डिवाइडेड बाय 2। 3-3 से 0 आ जाता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो देखें इसके अंदर कोई भी डायगोनल नहीं है, ये यहाँ पे जो जाएगा ये तो बाइसेक्टर है, इसको यहाँ जाना चाहिए था लेकिन वो तो साइड बन जाती है। इसको देखें कितनी साइड हैं, 4, तो डायगोनल्स ऑफ 4 साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4-3, ये फार्मूले वाला 3 डिवाइडेड बाय 2। 4-3 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 डिवाइडेड बाय 2 2, और देखें 2 ही इसके डायगोनल बन रहे हैं। डायगोनल्स ऑफ अ 5 साइडेड पॉलीगॉन n इज इक्वल टू 5, तो d5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5-3 डिवाइडेड बाय 2। 5-3 2 होता है, 2 और 2 कट गए तो 5 ही बचा। अंदर आप देखें ये स्टार बना हुआ है, यानी 5 ही डायगोनल्स हैं इसके। इसी तरह 6 साइडेड का आप कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है हेक्सागोन का, तो फार्मूले की मदद से करें तो 6 × 6-3 डिवाइडेड बाई 2, इससे आंसर आ जाएगा 9। लेकिन हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, कम्बिनेशंस वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर 6 की, तो हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप देखें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं। हेक्सागोन के अंदर 6 पॉइंट्स और 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 साइड्स हैं। अब डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, काउंट करते जाएं, एक साइड से शुरू करते हैं, 1 2 3, अब यहाँ आ जाएं 4 5 6, इधर आ जाएं 7 8, इधर आ जाएं 9। देखिए हमने 9 इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं और 6 इसकी साइड्स हैं, यानी टोटल लाइंस जो 6 पॉइंट्स के ऊपर चाहिए होती हैं वो होती हैं 15, जिसमें 6 साइड्स हैं और 9 डायगोनल्स हैं। अगर आप ये साइड्स को हटा दें तो कितने डायगोनल बचे, 9, क्योंकि हमने 6C 2 2 पॉइंट्स से एक लाइन बनती है, तो 6 हेक्सागोन के अंदर 6 पॉइंट्स होते हैं, हाँ, और 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक लाइन बनाने के लिए। तो अभी डायगोनल्स कितने होंगे, इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेट लाइंस माइनस द साइड्स। अभी फार्मूला यूज़ करते हैं NCR माइनस n यानी नंबर ऑफ़ साइड्स जो बनती हैं। अभी इस NCR के अंदर n की वैल्यू है 6, r की वैल्यू है 2, माइनस इस n की वैल्यू है 6। अब 6C2 के ऊपर फार्मूला लगाएंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल और माइनस 6। ये अभी इस ऊपर वाले को अगर खोलेंगे 6 फैक्टोरियल को, तो कहाँ तक खोलेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 6 माइनस 2 से 4 ही आना है, 4 फैक्टोरियल नीचे और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आपस में क्रॉस हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। अब देखते हैं 5 3 ज़ा 15 माइनस 6, 15 यानी कि टोटल जितनी भी हमने लाइनें ड्रॉ की थी
एक 6 पॉइंट्स के ऊपर होती हैं 15, लेकिन उसमें से जो साइडें हैं यानी 6 साइडों वाली लाइनें वो निकाल देनी है, क्योंकि हेक्सागोन की साइड्स को हमें नहीं मालूम करना, हमने इसके जो डायगोनल अंदर बने थे वो मालूम करने हैं। और 9 हमारा आंसर है, जो कि हमने फार्मूले से भी मैयर किया था या कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन 7, कंसिडर अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल। इफ़ एवरीवन शेक्स हैंड विद एवरीवन एल्स, हाउ मेनी हैंड शेक्स टेक्स प्लेस। तो वही फार्मूला एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल यूज होगा। जिस तरह पहले पॉइंट्स थे अभी उन्होंने पीपल कर लिए हैं और हैंडशेक की बात कर ली है, तो 20 पर्सन्स बनाना मुश्किल है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे पहले 4 डॉट्स की एग्जांपल ली थी, अभी हम लोग 4 पर्सन्स की ले लेते हैं। जिस तरह 2 डॉट्स का होना ज़रूरी होता है कि एक लाइन बन सके, 2 पर्सन्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं कि एक हैंडशेक हो सके। तो अभी देखें, सबसे पहले इस पर्सन को लेते हैं कि ये सबसे एक एक दफ़ा हैंडशेक कर ले। एक से कर लिया, दूसरे से कर लिया, तीसरे से कर लिया। अब इसको लेते हैं, एक से तो ऑलरेडी हो चुका है। अब ये इस वाले से हैंडशेक कर लेगा और उस वाले से भी हैंडशेक कर लेगा। अब ये रह गया, इसने भी 2 से तो ऑलरेडी पहले हैंडशेक कर चुका है, एक ही बचा है, इससे भी ये हैंडशेक कर लेगा। तो टोटल देखें 6 हैंडशेक्स हुए हैं। फार्मूला जो हमारा डॉट्स के लिए था वही हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4C2 कि टोटल 4 पर्सन हैं, 2 पर्सन मिनिमम रिक्वायर होते हैं हैंडशेक के लिए। तो 4 कॉम्बिनेशन 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। तो इस 4 फैक्टोरियल को हम लोग इतना खोलेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाता है 2, तो इसकी वैल्यू 2 ही आ गई। और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से कट जाएगा और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 हैंडशेक्स जो हमने ड्रॉ किया था। अपने असल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 पीपल, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 20C2। 20 टोटल पर्सन हैं, मिनिमम 2 पर्सन चाहिए होते हैं हैंडशेक के लिए, तो इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। अब इस 20 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक खोलेंगे, यहाँ पे 20 माइनस 2 यानी 18 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18 फैक्टोरियल इस तरह खोलेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 18 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है, और 20 माइनस 2 यानी कि 18 फैक्टोरियल। अब ये 18 फैक्टोरियल से कट गया। अब 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, और 10 मल्टीप्लाई बाई 19 यानी 190 हैंडशेक्स। Question 8. A student is to answer 7 out of 10 questions in an examination. How many choices he has if he must answer the first 3 questions? यानी पहले 3 questions कंपल्सरी हैं, तो टोटल 10 questions हैं। अब ये क्वेश्चन है चॉइस यानी सिलेक्शन यानी कम्बिनेशन का। पहले 3 questions में कोई चॉइस नहीं है, रिमेनिंग 7 क्वेश्चन में से 4 करने हैं, यानी n इज इक्वल टू 7 है। टोटल जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो n इज इक्वल टू 7, और उसमें जो चॉइसेस करनी है वो r इज इक्वल टू 4 है। तो बहुत ही आसान है। NCR का फार्मूला लगेगा, और ये फार्मूला आपको पता ही है कि अब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे जिनके अंदर चॉइस है, वो टोटल आखिरी 7 है, और चॉइस कितने करने हैं उसमें से चूज़ कितने करने हैं, सिलेक्ट कितने करने हैं, r यानी 4। तो इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हम कितना ओपन करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल मौजूद है एक, और ये नीचे लिखेंगे हम लोग 4 फैक्टोरियल, और ये कितना बन गया 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और अब नीचे जाते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, और नीचे 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 ना भी लिखें तो खैर है, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा 35। तो यानी 35 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं चॉइसेस या सिलेक्शन के। क्वेश्चन 9, एन 8% कमेटी इज़ टू बी फॉर्म्ड। एक 8 बंदों की कमेटी हमने बनानी, 8 लोगों की, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 वुमन। ख़वातीन कितनी हैं 6 एंड 7 मैन, और मर्द हजरात कितने हैं 7। यानी इन 6 औरतों और 7 मर्द हजरात से हम लोगों ने चूज़ करने हैं कितने कितने औरतें, कि एक कमेटी बन जाए जिसमें टोटल 8 लोग हों। इन हाउ मैनी वेज कैन कमेटी बी चूजन इफ़, नंबर 1, द कमेटी मस्ट कंटेन 4 मैन एंड 4 वुमन, यानी 4 औरतें और 4 मर्द हम लोगों ने लेने, तो फिर उस तरीके से कितनी कमेटियाँ बन जाएंगी। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मैन, यानी कम से कम 2 बंदे तो होने चाहिए।
फिर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमन, देयर मस्ट बी मोर वुमन देन मैन। तो इसका सबसे पहला पार्ट अभी हम लोग करते हैं, लेकिन याद रखें ये जो चूज़न लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये भी चॉइस यानी सिलेक्शन यानी कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा लेंथी है इसके सेकंड और थर्ड पार्ट, मगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बहुत इंजॉय करेंगे सॉल्व करने में। तो पहला पार्ट देखें, द कमेटी मस्ट कंटेन 4 men एंड 4 women। वही एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस 4 एन माइनस आर फैक्टोरियल का फार्मूला लगेगा कम्बिनेशन का। तो नंबर ऑफ वेज इन विच कमेटी कैन बी चूजन इज इक्वल टू, अब देखें 4 men होने चाहिए कमेटी में। men हैं कितने टोटल? 7। तो एन सी आर होगा जो कि बाद में हम लिख देंगे 7C4। ख़वातीन के लिए क्या होगा, और ख़वातीन मर्दों के लिए मैं ब्लैक में कर रहा हूँ, मैंने इनकी बाउंड्री भी ब्लैक लगाई है ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो, कन्फ्यूजन ना हो समझ आने में। कि मर्दों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय ख़वातीन का कॉम्बिनेशन, ख़वातीन को पिंक कलर में रखा है मैंने, NCR। अब इनके अंदर वैल्यू डालें, मर्द टोटल कितने हैं 7, और कितने चूज़ करने हैं उसमें से 4 लेने, कितने 4, तो 7C4। ख़वातीन टोटल कितनी हैं 6, और उनमें से कितनी लेनी है हम लोगों ने अपनी कमेटी बनाने के लिए 4। अब इनके दोनों के ऊपर फार्मूला लगाएं, 7C4 का बन जाता है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। ख़वातीन की तरफ आएँ तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब इसको इतना खोलेंगे कि 4 फैक्टोरियल तक जाके हम लोग ब्रेक लगा दें, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल मौजूद है, ये फिर बाद में उससे कट जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 4 फैक्टोरियल, और ये कितना बन गया 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, बाद में इसको भी कैंसिल आउट करना है। अच्छा यहाँ देखें 6 फैक्टोरियल है, इसको कितना ओपन करेंगे 4 तक ले जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि नीचे ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल मौजूद है, हम चाहते हैं उसको कैंसिल आउट कर लें और सिंप्लीफाई कर लें। और ये कितना बनता है 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की मतलब वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखें 4 फैक्टोरियल से कट गया है, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। आगे चलें जी, ये आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। चूँकि पहला पार्ट कर रहा हूँ इसलिए मैंने 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिए, वरना 3 फैक्टोरियल को मैं 6 से कैंसिल आउट डायरेक्ट कर लिया करूँगा कि 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 6 ही की वैल्यू बनती है। तो ये 6 से कैंसिल आउट हो गया, और आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 1 था तो 1 को नहीं लिखते। अब ये देखें 7 5 ज़ा 35 मल्टीप्लाई बाई 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 525। यही आपकी बुक का पहला आंसर है क्वेश्चन 9 के पार्ट 1 का। पार्ट 2, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 men, मतलब एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी चूजन, सबसे पहले जो एटलीस्ट 2 men उन्होंने कहा है उसके लिए हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। टोटल 7 men थे, हम लोगों ने मिनिमम 2 चूज़ करने हैं, तो 7C2। ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन कितनी होंगी, लेडीज़ कितनी होंगी? चूँकि टोटल 8 की कमेटी बननी है, तो अगर मर्द 2 होंगे तो औरतें कितनी होंगी 3, सॉरी 6। 2 + 6 कितना होता है 8। और ऊपर जो है टोटल नंबर ऑफ़ मैन और टोटल नंबर ऑफ़ वुमन कॉम्बिनेशन के सवाल में लिख लेते होते हैं, और ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अब ये देखिए, ये तो एक चॉइस है जब मिनिमम 2 men हैं, हमें कहा गया एटलीस्ट 2 men, यानी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो प्लस कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम हम लोग मर्द हज़रात कितने चूज़ कर लेंगे 3, 7C3। और जब मर्द 3 होंगे तो औरतें कितनी होंगी 5, क्योंकि टोटल कमेटी 8 की बननी है, ब्रैकेट क्लोज। प्लस और ऑप्शन क्या हो सकती है 7C4, मर्द हज़रात 4 चुन लें, इस सूरत हाल में औरतें कितनी हो जाएंगी 4, प्लस मज़ीद मर्द कितने होंगे 5, जब मर्द हज़रात 5 होंगे तो ख़वातीन लेडीज़ कितनी हो जाएंगी 3, प्लस और क्या ऑप्शन हो सकती है, मर्द हज़रात 6 भी हो सकते हैं, हाँ 6 भी हो सकते हैं। उस हालत में ख़वातीन होंगी 2, प्लस मर्द हज़रात 7 होंगे, यानी सारे के सारे मर्द हो गए उसमें, तो ख़वातीन की कितनी जगह रहेगी इस 8 के अंदर 1। तो ये टोटल बस आपका काम था, ये हो गया तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलें एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहले हिस्से को 7C2 को हम लोग लिखते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हम लोग कितना ओपन करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल तक, क्यों?
क्योंकि नीचे नज़र आ रहा है 7 माइनस 2 से आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो हम लोग करते हैं 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और 7 माइनस 2 फैक्टोरियल से हमारे पास आ गया 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल से हमने कट कर दिया। 2 फैक्टोरियल 2 और ये 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, राइट साइड पे क्या आ जाएगा इस सारे से 1, क्योंकि 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और 6 माइनस 6 यानी 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। नेक्स्ट स्टेप में जाएँ तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 सिर्फ बच गया, और फाइनली देखें तो 21, इस वाले कॉम्बिनेशन का 21 आता है। यानी अगर 2 मर्द हों और 6 ख़वातीन हों तो ऐसी सूरत हाल में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 21 तरीक़ों से। प्लस अब अगले वाले पे चलते हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को हम कितना ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, नीचे ये 3 फैक्टोरियल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये वाली चीज़ इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो गया, 3 2 ज़ा 6 होता है, और ये जो है 6 बन जाए को कैंसिल आउट कर लेगा। राइट साइड पे जाएँ तो 6 फैक्टोरियल को हम लोग कितना ओपन करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल, नीचे है 5 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर देते हैं, और पीछे अभी बच गया यहाँ पे 6 और नीचे 1 फैक्टोरियल जो कि 1 ही होता है, तो प्लस कर लेते हैं 7 5 ज़ा 35, और ये 6, 35 मल्टीप्लाई बाई 6 210, यानी इससे बन गया है 210 कम्बिनेशन या चॉइसेस। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 होल फैक्टोरियल, और ये हो जाता है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को कितना ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 4 फैक्टोरियल नीचे नज़र आ रहे हैं, 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल ये आ गया 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, इससे बन जाता है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब बल्कि चलें इसको पहले कैंसिल आउट कर दिए, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 6 होता है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं 6 से। राइट साइड पे आ जाएं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल तक इसको ओपन किया 6 फैक्टोरियल को, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल मौजूद है, और ये 6 माइनस 4 होल फैक्टोरियल बन जाता है 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कट गया, और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये 6 को क्रॉस करेगा, लेकिन 6 की जगह 3 रह जाएगा, 2 3 ज़ा 6। अब नीचे चलते हैं, 7 5 ज़ा 35 मल्टीप्लाई बाई 3 5 ज़ा 15, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 525। इस पार्ट का आंसर है 525। जगह थोड़ी कम हो गई है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और इनको ऊपर ले जाते हैं अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे। इसका आंसर देखें, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल तक, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और ये 7 माइनस 5 फैक्टोरियल से बन जाता है 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से कट गया, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, और 2 3 ज़ा 6 हो गया। आगे चलें, 6 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक, और नीचे यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल और ये भी 3 फैक्टोरियल है। एक 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6, तो ये एक ऊपर वाले 6 को भी कैंसिल आउट कर देगा। प्लस आ गया 7 3 ज़ा 21, और ये आ गया 5 4 ज़ा 20, इनसे हमारा आंसर आ जाता है 420। ये इस पार्ट को करते हैं, प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। आसान है, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल लिख देंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया। इधर आ जाएँ तो 6 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि नीचे 6 माइनस 2 था, हमें नज़र आ रहा है कि 4 फैक्टोरियल बनेगा, तो नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, 2 फैक्टोरियल बचा, तो इसकी वैल्यू ही 2 बनती है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट स्टेप में आए तो नीचे यह आ गया 7, और ये बन गया है 3 5 ज़ा 15। 7 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 105। आखिरी हिस्सा रह गया इस पार्ट का, इसको कर लेते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय
6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल से कट जाएगा और ये 7 माइनस 7 फैक्टोरियल देखें 1 फैक्टोरियल बन जाता है। तो ये दोनों कट गए और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो इस साइड पे तो 1 आ गया। और राइट साइड पे चलते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, इसको ओपन किया क्योंकि नीचे नज़र आ रहा है 6 माइनस 1 से 5 आंसर आएगा। तो ये 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से कट गया, ऊपर बच गया 6। तो नेट लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे आ गया 6, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 6। अब ये भी हटा देते हैं, सिर्फ ये 6 वैल्यूज़ जो हैं इनको हम लोग अगर ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाता है 1287, और यही आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेहतर होगा कि आप एलईडी स्क्रीन पे देखें या लैपटॉप पे देखें, क्योंकि मोबाइल पे इसका साइज बहुत छोटा रह जाएगा। और थोड़ा सा क्विक इसलिए जा रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं उनका वक्त ना ज़ाया हो, और जो वीक हैं खैर है वो 2 बार देख लें तो उनको सही समझ आ जाएगा। पार्ट 3, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमन। पहले 2 मैन का सवाल था, एटलीस्ट 2 वुमन। तो नंबर ऑफ वेव्स इन विच कमेटी कैन बी चोजन इज इक्वल टू एटलीस्ट 2 वुमन। तो टोटल कितनी है हमारे पास, 6 वुमन है, तो 6C2। और जब 2 वुमन है तो मैन कितने हम लेंगे ताकि कमेटी 8 की पूरी हो जाए, तो हम लोगों ने 6 बंदे लेने होंगे। टोटल कितने हैं, 7, तो इंटू 7C6 ब्रैकेट क्लोज, प्लस देखिए 2 से एटलीस्ट 2 वुमन, यानी जब 2 से ज़्यादा होंगी तब क्या कॉम्बिनेशन होगा, वो होगा हमारा 6C3 इंटू 7C5, क्योंकि टोटल हमने 8 पूरे रखने। 3 औरतें होंगी तो 5 मर्द होंगे, तो तब ये 8 की एक कमेटी पूरी बन पाएगी। फिर नेक्स्ट तेरी मैं सारे के सारे ओपन कर देता हूँ, समझाना आपको आसान होगा। ये देखें, 4 औरतें, 5 औरतें, 6 औरतें। जब 4 औरतें होंगी तो मर्द कितने होंगे, 4, ताकि 8 पूरे रह सकें। जब 5 औरतें होंगी तो 3 मर्द होंगे ताकि 8 की गिनती पूरी रह सके कमेटी की। जब 6 औरतें हमारे पास हो जाएंगी कमेटी में, तो मर्द कितने हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2, ताकि 8 की कमेटी पूरी हो सके। अब इनको बारी बारी सॉल्व करना है। पहले वाले को देखते हैं। 6C2 का मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 होल फैक्टोरियल, और 7C6 का मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को हम इतना खोलेंगे कि 4 फैक्टोरियल तक आ जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमें नज़र आ रहा है 6 माइनस 2 से 4 की वैल्यू आएगी, 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 2, और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कट गया, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इधर आ जाएँ तो 7 को हम लोग खोलेंगे 6 फैक्टोरियल तक, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे हमें पता है ऑलरेडी एक 6 फैक्टोरियल मौजूद है। तो 6 फैक्टोरियल, और ये क्या है, 7 माइनस 6 यानी 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से कट गया, पीछे हमारे पास बच गया 3 5 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाई 7, और इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 105। नेक्स्ट पे चलते हैं, 6C3 7C5 ओपन कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये हम लोग कितना खोलेंगे, 3 फैक्टोरियल तक। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, और नीचे एक 3 फैक्टोरियल ये है, और एक इससे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये 3 फैक्टोरियल को काट देगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 6। तो ये वाला 3 फैक्टोरियल ऊपर वाले 6 को काट देगा। नेक्स्ट चलते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तक मैंने क्यों ओपन किया, क्योंकि नीचे मुझे 5 फैक्टोरियल नज़र आ रहा था, ताकि उससे कैंसिल आउट हो जाए। ये 5 फैक्टोरियल होगा, और इससे क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से कट गया, और 2 फैक्टोरियल देखें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब इधर से क्या आ गया आपके 5 4 ज़ा 20, और इधर आ गया आपके पास 7 3 ज़ा 21। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 21 इज इक्वल टू 420। नेक्स्ट वाले पार्ट के पास चलते हैं, और वो बन जाता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को इतना ओपन करेंगे कि बीच में 4 फैक्टोरियल आ जाए। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल, और ये कितना है, 2 फैक्टोरियल। और इसको काट दिया 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के साथ, और 2 फैक्टोरियल, और ये 6 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। 7 फैक्टोरियल को इतना ओपन करेंगे कि 4 फैक्टोरियल आ जाए, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये कितना बचा, 7 माइनस 4 से 3 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल से कट गया, और 3 फैक्टोरियल का आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 6 के बराबर होता है। तो ये ऊपर वाले 6 को कैंसिल आउट कर देगा। अब देखें 3 5 ज़ा 15,
और राइट साइड पे 7 5 ज़ा 35। तो ये हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 35 से आ गया 525। नेक्स्ट चलते हैं 65 7 3, इनको ओपन कर लिया। 6 फैक्टोरियल डिवाइड 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम लोग 5 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। नीचे आ गया 5 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से कट गया, और राइट साइड पे जाएँ तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 तक इसलिए लेकर गया क्योंकि यहाँ तो 3 फैक्टोरियल है, लेकिन ये इससे आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कट गया, और 3 फैक्टोरियल आपको पता है इसका आंसर होता है 6, तो ये ऊपर वाले 6 को कैंसिल आउट कर देगा। अब देखें इधर क्या बचा है, सिर्फ 6, और राइट साइड पे है 7 5 ज़ा 35। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 35 हमारे पास आंसर आ जाता है 210। फाइनली आखिरी हिस्सा रह गया हमारे पास कॉम्बिनेशंस का। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 होल फैक्टोरियल, इसका तो पता है आपको आंसर 1 ही होता है, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखा भी दूंगा। राइट साइड वाले का 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी अभी इससे आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा, तो मैं 7 वाले को 5 फैक्टोरियल तक ओपन करूँगा। ये 6 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नीचे वाला 1 फैक्टोरियल है, तो ये आंसर आपका 1 ही आ जाएगा। इधर हम करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से कट गया, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है। चलते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 21। तो ये सारे हमारे आंसर आ गए। इन सबको जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी चूजन, वो आंसर आ जाता है 1281। और यही देखें आपकी बुक में आंसर है। पार्ट 4, देर मस्ट बी मोर वुमेन देन मैन। तो ऐसी सूरत में नंबर ऑफ वेज इन विच कमेटी कैन बी चोजन इज इक्वल टू, देखें अगर 4 औरतें और 4 मर्द, यानी कि मिनिमम 4 औरतें अगर हम रखें तो मर्दों के बिल्कुल बराबर हैं, तो ये तो कंडीशन ठीक नहीं है। हम लोगों ने क्या करना है, मोर वुमन देन मैन, तो औरतें कम से कम 5 होनी चाहिए। तो अब 5 होंगी तो क्या होगा, 6C5। 5 अगर वुमन हैं तो मैन कितने होंगे ऐसी कमेटी में, 3, और टोटल कितने थे, 7, तो इंटू 7C3। तो ये हमारा पहला सेट बन गया। प्लस मज़ीद क्या, अगर 5 से ज़्यादा करें लेडीज़ तो कितनी हो जाएंगी, 6C6। और ऐसी सूरत हाल में मैन कितने होंगे, 2, क्योंकि टोटल कमेटी हमने 8 की बनानी है, 7C2। बस यही दो टोटल कम्बिनेशन बनते हैं। अब इसको हम लोगों ने ओपन कर लेना है। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को हम लोग 5 फैक्टोरियल तक ओपन करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, और इससे क्या आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आएंगे तो 7 फैक्टोरियल को हम 4 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंस भी 4 होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 6, तो ये ऊपर वाले 6 को कैंसिल आउट कर देगा। हमारे पास यहाँ से आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 7 5 ज़ा 35, और इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 35 मल्टीप्लाई 6 210। आगे चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। प्लस 6C6 की वैल्यू, वैसे तो हमें पता है 6 फैक्टोरियल डिवाइड 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 होल फैक्टोरियल, आंसर 1 आता है, लेकिन हल्का सा सॉल्व भी कर लेंगे। इससे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आने वाला है। तो इससे तो देख लें कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 6 से 1 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और ये भी 1 है, तो इसका आंसर 1 होगा। राइट साइड पे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, और 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 होता है, तो 2 1 ज़ा 2, और 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास यहाँ पे बच गया है 1, और राइट साइड पे 7 3 ज़ा 21। 1 मल्टीप्लाई बाय 21 का आंसर होता है 21। तो टोटल हमारे पास आ गया 231 आंसर। यही आपकी बुक में भी आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से, क्लास फेलोज से। थैंक यू।